हाय गाइज, मैं एक बार फिर गौतम बुद्ध से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रेरक कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है अछूत कौन है। ये कहानी जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं है। आखिरकार एक शिष्य ने पूछ ही लिया, भंते आज आप इस तरह मौन क्यों हैं? वे नहीं बोले तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव आप इस स्वास्थ्य तो ठीक है आपका? फिर बुद्ध ने उत्तर नहीं बोला। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? गौतम बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया, आंखें बंद कर ध्यान मग्न हो गए। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्म सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? धर्म सभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से कोई एक ने उनका समर्थन करते हुए कहा, भंते हमें उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखों खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। भंते यह अछूत छुआछूत कब से मानने लग गए? महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को ताड़ते हुए कहा, हाँ वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग हो जाती है और क्रोध व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण वह शारीरिक हिंसा भी होती है। क्रोध के कारण होने वाला यह अछूत है क्योंकि उसे उसके विचार तरंग दूसरों को भी प्रभावित कर देता है, इसीलिए वह अछूत है। जो उसे आज धर्म सभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तप कर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ और उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया और बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की अनुमति दे दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अछूत कौन है। अछूत के बारे में इस कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है कि अछूत कौन व्यक्ति हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से अछूत नहीं होता, उसके कर्म निर्धारित करते हैं अछूत कौन है। हिंसा, कोई भी व्यक्ति अगर क्रोध करता है तो वह क्रोध में आकर के वह अपने को हानि एवं दूसरों को भी प्रभावित करता है। इसीलिए क्रोध में कभी भी आना चाहिए क्योंकि क्रोध में आने से मानसिक संतुलन खो बैठता है और ऐसी हानि कर देता है जिससे वह जीवन भर के लिए और जीवन में अधिक कष्ट सह सकता है। ये कहानी अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स।